नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ध्रुव आईएएस में आप सभी को स्वागत है। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, आज जो नए टॉपिक लिए हुए हैं और आपके ही डिमांड के अनुसार मैंने सोचा कि इसके बारे में भी आपको थोड़ा बता दूं, क्योंकि ये भी एक अच्छे इम्पोर्टेंट है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूं और यहाँ बिहार में एक पीसीएस जो राज्य का एक सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्ति करने वाला संस्था जो होती है, जो संस्था है वो बीपीएससी है। बीपीएससी के द्वारा जो है सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करते हैं स्टूडेंट, जो बीपीएससी द्वारा जो सिलेक्ट होते हैं, उसी से जुड़े हुए स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया है कि सर इसके बारे में भी कुछ बताया जाए। तो मैं इसीलिए आप सभी को आज थोड़ा जो है आपके बीपीएससी जो कंबाइंड एग्जामिनेशन लेती है, उसमें सीडीपीओ भी आ जाता है, कई ऐसे एग्जामिनेशन है वो कराती है कंडक्ट। तो उसके बारे में हम लोग जो है जो पीसीएस अधिकारी बनते हैं, इसमें एसडीएम जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है, इसी के लिए भाई कई स्टूडेंट तैयार करते हैं। तो इसी के लिए मैं आज जो है आपके बीच में बात करने जा रहा हूँ, बीपीएससी की तैयारी कैसे शुरुआत करें। तो जो मैंने आपको अब देखे होंगे यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो अभी डाला है कि आईएएस की तैयारी कैसे शुरुआत करें। तो उसी में मैं लगभग सारे बातें बता चुका हूँ और उसी को जब मैं फिर से यहाँ रिपीट करूँ तो ये फिर बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी आप इस वीडियो को देखेंगे, इससे पहले मेरा एक वीडियो आया है आईएएस की तैयारी की शुरुआत कैसे करें, इसी टॉपिक पे मैं एक सेपरेट वीडियो, अलग से वीडियो मैं बताया हूँ, उससे जाकर के आप ज़रूर देख लें। उसके बाद जो है जो बचेगा उसमें जो अलग कुछ बताना होगा मैं इस वीडियो में आज बताऊंगा। तो इस वीडियो को समझने से के लिए आपको सबसे पहले मेरा इसके पिछले जो वीडियो आया है उसे आपको देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तभी आप सही आपके साथ न्याय हो पाएगी, आपके साथ न्याय हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको मेरे पिछले लेक्चर को आपको सुनना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप सही से आप भी मेरे साथ न्याय कर पाएंगे और जो है और खुद अपने आप को साथ भी न्याय कर पाएंगे। क्योंकि ये वीडियो को समझने के लिए आपको मुझे पिछले वीडियो सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगी, क्योंकि मैं बहुत सारा बातें बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। आज जो हमने बोला है अभी जस्ट बताया आपको बीपीएससी की तैयारी कैसे किया जाए, यानी पीसीएस की तैयारी कैसे की जाए। दोस्तों यूपीएससी और जो पीसीएस का होते हैं, अभी के ट्रेंड, नए ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए, जो नए पैटर्न जो बदलाव हो रहे हैं लगातार एग्जामिनेशन का, ये देखेंगे आप 67 का, 68 का, 69 का प्री और मेंस का सिलेबस दोनों का चेंज हो चुका है। सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, उसमें जो है आपको मैं बता दूं क्वेश्चन के पूछने में नेचर में चेंज हुआ है, उसकी जो प्रकृति है पूछने का उसमें चेंजिंग हुआ है। तो इसीलिए और जो चेंज किया गया थोड़ा अच्छा किया गया है, अंडरस्टैंडिंग बेस पे किया गया है। तो मैंने आपको जो बताया है सबसे पहले कि आपका सिलेबस, मैं यहाँ भी अंडरलाइन कर रहा हूँ कि बीपीएससी का जो सिलेबस है उसे आपको पढ़ना है प्री और मेंस का। इस प्रकार आपको यूपीएससी का मैंने बताया प्री और मेंस का, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आपको बीपीएससी के द्वारा वेबसाइट पे आप जाएंगे, देखेंगे वहाँ भी वेबसाइट पे उसको डाला हुआ है, लेकिन आपको थोड़ा यहाँ पे अलग मेहनत करना पड़ेगा। क्या कि यहाँ पे जो आपका जो उस पर सिलेबस है बीपीएससी की वेबसाइट पे अभी भी अपडेट नहीं है, कि उसमें जो गजट में प्री और मेंस का जो सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पे वो चीज़ें जो है
आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा मेहनत कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि एसए का पेपर नया जोड़ दिया है, लेकिन वहाँ पे वेबसाइट पे जाएंगे तो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो है, और वो गजट में नहीं मिलेगा, वेबसाइट पे तो है लेकिन गजट पे नहीं मिलेगा, तो इसीलिए आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको, सबसे पहले आपका सिलेबस यानी कि बीपीएससी के द्वारा जो प्रिस्क्राइब किया गया सिलेबस है उसे आप डाउनलोड करें और अच्छे से प्री और मेंस को दोनों ध्यान में रखते हुए दोनों को डाउनलोड करके आप उसे अच्छी तरह से प्रिपेयर करें हर टॉपिक को। और दूसरे नंबर पे फिर टॉपिक रखूँगा यहाँ पे, जो बीपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी सिविल सर्विसेज वाला, तो उसको जो है आपको प्री और मेंस दोनों का, मैं कहूँगा प्री और मेंस को दोनों का मिनिमम होगा कम से कम जो है 3 साल का, यानी 3 एग्जामिनेशन, 3 साल मतलब 3 एग्जामिनेशन के आप जरूर देख लें। जो कराया गया है एग्ज़ाम उसमें 3 साल का क्वेश्चन पेपर उठाएं और उसको एकदम धीरे धीरे पढ़ना है, ताकि हर चीज़ को आपको क्लियरिटी के साथ आपके इमेजेज बन जा पाए, किस तरह का किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ तो 150 क्वेश्चन पूछा जाता है और 150 क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से देखना है। और उसके बाद जो है फिर मेंस में आएंगे, तो मेंस में यहाँ पे 3 पेपर होते हैं, जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी 2 और एक यहाँ पे आपका आ जाता है आपका कौन सा, एसए का पेपर। और जो जनरल हिंदी है वहाँ क्वालिफाइंग है, फिर यहाँ भी आपको ऑप्शनल देखेंगे, यहाँ भी ये क्वालिफाइंग हो चुका है, इसीलिए उस पर आप उतना ध्यान नहीं भी देंगे चलेगा, लेकिन आप इस पर जरूर ध्यान दें। जो मैंने 3 पेपर बताया, यानी जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी 2 और यहाँ पे एसए का पेपर तीसरा है, तो इसी पे मेरिट बनता है दोस्तों, इसीलिए इस पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। तो इसकी तैयारी, तो मैंने क्या बोला कि पहले जो है आपको क्या करना है, सिलेबस ले लिए, फिर जो है प्री और मेंस का, फिर प्री और मेंस का दोनों का पिछले साल का क्वेश्चन ले लिए। क्वेश्चन लेकर के आपको जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर के आंसर पेपर लेकर के क्या करना है, फिर उसी तरह से स्टडी करना है, उसको जो है एनालिसिस करना है, किस तरह से कितने कितने क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन कौन सब्जेक्ट से। तो तीसरे नंबर में आता है आपकी जो है, मैंने जो बताया था कल मैपिंग की बातें, एटलस की बातें किए था, मैप की चर्चा किया था, वर्ल्ड का, इंडिया का और स्टेट का। यदि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी के लिए आप बिहार के होंगे तो बिहार के आप एक मैप जरूर आपके चिपका लीजिए, जहाँ भी जिस फ्रंट पे सामने आप पढ़ते हैं उसको चिपका लीजिए। उसके बाद जो है दोस्तों, मैंने अगला बताया था, चौथा टॉपिक बताया था आपको स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में मैंने जो आपको 4 पिलर्स बताए थे, पहला मैंने बताया था कि आपको बता दें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी, ये 4 पिलर्स जो मैंने बताया है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, जो मैंने 4 सब्जेक्ट कहा था वो 4 सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, वो भी एनसीईआरटी। उसी में एड ऑन एक करना चाहूँगा यहाँ पे, ये पीसीएस के लिए, यूपीएससी में भी आपको कम देगा, उसमें भी आपको कम देगा, लेकिन वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा उतना इसका जो रोल नहीं होता है जितना यहाँ अधिक होता है, क्योंकि प्री में देखेंगे क्वेश्चन आपका जनरल साइंस से 30 क्वेश्चन पूछ लेता है, तो 30 क्वेश्चन बहुत होते हैं दोस्तों। तो इसीलिए आपको यहाँ पे जनरल साइंस को तैयार करने के लिए आप यहाँ पे 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक का साइंस एनसीईआरटी उठा सकते हैं, यानी कि 5वां यहाँ पिलर, 4 नहीं यहाँ 5 पिलर। पीसीएस के लिए आप 5 पिलर्स को तैयार करना पड़ेगा कि
5वां नंबर पर आप रख सकते हैं जनरल स्टडीज यानी जनरल साइंस, जनरल साइंस आप पे रख सकते हैं, ताकि आप अच्छी तरह से प्री और मेंस को अच्छी तरह से समझ पाए और जो है क्लियर कर पाए। तो 5वें नंबर में रहा यहाँ पे जनरल साइंस, जो कि एनसीईआरटी का होगा। और देखेंगे एनसीईआरटी यदि पढ़ लेंगे 6 to 10 तक का, आपका क्वेश्चन आराम से बनने लगेगा। और जो अभी का नया पैटर्न आया है तो वो आपको तैयार करना ही पड़ेगा। और नए पैटर्न के रूप में यहाँ जनरल साइंस में थोड़ा घंटा एड ऑन करने लगा, जो जनरल साइंस को एड में यानी कि उसको बेस बना करके क्वेश्चन नया बनाने लगा साइंस टेक का, साइंस टेक्नोलॉजी क्वेश्चन पूछे जाने लगा। थोड़ा उस पर भी ध्यान देना है। वो भी जो है साइंस टेक्नोलॉजी थोड़ा आसान होता है। क्यों होता है आसान? क्योंकि वो करंट से जुड़ा हुआ आता है। करंट से जुड़ा होता है तो आप लगातार करंट से जुड़े ही रहेंगे और तो उससे आप कवर कर लेंगे। दोस्तों इतना आप करेंगे तो पीसीएस के लिए मुझे लग रहा है जो है स्टडी मटेरियल के लिए आपकी 80% तैयार, 80 से 90% तैयार हो जाएंगे। दोस्तों यही आपका मेन सोर्सेज होना चाहिए शुरुआती दौर में। अब आते हैं हम लोग फिर जो है 5वें पॉइंट पे। हम लोग 5वें पॉइंट पे बात किए थे, क्या किए थे? करंट अफेयर्स पे। दोस्तों 5वें पॉइंट पे हम लोग बात किए थे किससे? करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स पे मैंने जितने सोर्सेज बताए हैं दोस्तों उतना ही करना है। लेकिन बिहार से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आप पेपर पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे और बिहार से रिलेटेड यदि कोई विशेष खबरें, जैसे मुख्यमंत्री और कोई नई योजना लाते हैं, वहाँ जो उसमें कोई नया इनोवेशंस किया गया था, तो उससे जुड़े हुए आपको देखना है। बिहार से रिलेटेड थोड़ा बहुत है, जैसे कि मैं आपको दैनिक जागरण ही की बात यदि करूँ तो हिंदी मीडियम थोड़ा ज़्यादा यूज करते हैं। तो दैनिक जागरण में ही एक उसमें जो देखेंगे आर्टिकल आता है, ये संपादकीय में एक स्पेशली आता है खाली बिहार से जुड़ा हुआ है, उसको देख सकते हैं। और राजधानी करके आता है बिहार से जुड़ा हुआ, जो कि बहुत राज्य से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें उसमें रहता है, उससे आप पढ़ सकते हैं। और फ्रंट पृष्ठ में यदि कोई राज्य का बहुत महत्वपूर्ण खबर में रहेगा तो बिहार में वो फ्रंट पृष्ठ में रहता ही रहता है। तो आप पेपर से बिहार के संदर्भ में जो विशेष क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे इजीली रूप में आप कवर कर लेंगे। और जो बिहार के आर्थिक सर्वे, ये जो है आपका बजट होते हैं, उसमें आप ध्यान में रखेंगे तो उससे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है अच्छी तरह। इसीलिए आपको बिहार से करंट अफेयर से जुड़ा हुआ अलग से कुछ नहीं करना है, जो आपका पेपर पढ़ेंगे उसी से आपका तैयार हो जाएगा। तो अब हम लोग आते हैं अगला पॉइंट क्या होना चाहिए और एड ऑन क्या होना चाहिए। यहाँ पे एड ऑन और करना चाहूँगा, बिहार का स्पेशल कुछ पढ़ना पड़ेगा, जैसे बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स। ये 4 पार्ट फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, किस तरह से डेवलप किया गया है। तो 4 को पढ़ने के लिए विशेष कुछ जोर नहीं देना पड़ेगा। एक बुक आता है, ये बहुत ही पतली सी ऐसे है लेकिन ठीक ठाक है, आप तैयार करेंगे तो उसको अच्छी तरह सबका हो जाएगा। क्राउन पब्लिकेशन का बिहार का सामान्य ज्ञान, बिहार का सामान्य ज्ञान जो आता है क्राउन का आता है, और क्राउन पब्लिकेशन का आप लेंगे उससे भी आपका काम चल जाएगा। काम चलने जाएगा, बहुत अच्छी तरह से आपकी तैयारी हो जाएगी। जो बिहार से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे आप तैयार कर पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों इसे आप जो है न इसकी तैयारी इससे कर सकते हैं। तो मैंने लगभग इसकी बातें कवर कर लिया है। तो आपका जो भी आपका क्वेरी होगा, जो भी आपको डाउट होगा, मुझे आप लिख के भेज सकते हैं, ताकि हम उसको डिस्क्रिप्शन में यदि आपको लिख के भेजेंगे तो हम उसको पढ़ने के बाद हम देखेंगे, तो कोई समस्या होगा तो हम निदान करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है जितने भी पीएससी से जुड़े हुए बातें होना चाहिए, आप दोनों को वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से क्लियरिटी हो जाएगा। दोस्तों जिस पे समर्पित था उसके लिए मैंने इतना आज बातें की है, आपको बताया गया है।
आप इसे 2 बार नहीं कई बार बार जब इसको देखेंगे तो आपको लाभ अच्छी तरह मिलेगा। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।